Create a mindset where you think everything is happening in your favor. Today is 8th of August 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel. Quiz number 97 है polity. Before that there is a correction. Cyclical unemployment. This is not structural unemployment. This is cyclical. So cyclical में level of overall economic activity fluctuate होता है. मिल्की वे स्पाइरल है. सोलर एक्लिप्स होता है अमावस्या, न्यू मून. एंड देन सोलर एक्लिप्स में अगर जब आता है तो लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन में ही उसको देखने को मिलता है. व्हाई? बिकॉज द साइज ऑफ द शेडो ऑफ मून इज स्मॉलर इन साइज. द साइज ऑफ द शेडो ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज स्मॉल एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ. एक्लिप्स तब होता है जब ये सन है, ये है मून और ये है अर्थ. सन, मून, अर्थ. मून इन बिटवीन आ गया है सन एंड अर्थ के. सन से जो लाइट्स आ रही थी उसको लाइट को ब्लॉक कर दिया मून ने और यहाँ पर ऐसा एक शेडो नजर आ रहा है. अब बिकॉज अर्थ इज रिलेटिवली बिगर इन साइज इन कंपैरिजन टू मून, सो ये जो शेडो है ये स्मॉलर एरिया पे ही आएगा. सो दैट इज वाई सोलर एक्लिप्स जो है वो स्मॉलर एरिया पे ही ऑब्जर्व होता है अर्थ के. सन का जो हालो है दिस इज आइस क्रिस्टल्स इन सीरस क्लाउड्स. एंड एस्टेरॉइड्स एक स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, बेल्ट्स है इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. आज के सवाल है, अ बॉल थ्रोन आउटसाइड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विल डू व्हाट? Seasonal changes is caused by which one of the spatial characteristics of Earth's motion? The color of star indicates its. The limit beyond which star suffers internal collapse is called, and which of the following does not belong to the solar system? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है vague. Vague manner में बताया है अनिश्चित है. In a way that is uncertain, indefinite or unclear. Posit इसका मतलब है प्रस्तुत करना. Assume as a fact. Put forward as a basis of argument. Propounded, this theory propounded, something like that. Then castigated मतलब आलोचना, reprimand severely. Inadvertence का मतलब होता है असावधानी. Failure to give sufficient attention to avoiding harm or error. Negligence, ceaselessness. Driving में inadvertence नहीं होना चाहिए. Eloquence का मतलब होता है वाग्मिता. Fluent है speaking और writing में. ये CSET है. CSET के ये 2 सवाल है. Try to answer these 2 questions. और vocabulary में भी if you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. And these are 2 CSET questions. ये अब जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल द हिंदू का, आज हम द हिंदू भी देखेंगे और इंडियन एक्सप्रेस भी देखेंगे. हिंदू का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है क्लाइमेट चेंज फ्यूलिंग राइज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. लुक एट दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल. ये है अथीरापल्ली वाटरफॉल है. दिस इज थिरुसुर डिस्ट्रिक्ट इन केरला. वाटर फ्लो यहाँ पे केरला में 2018-19 बैक टू बैक हैवी फ्लडिंग और हैवी रेनफॉल के कारण नेचुरल डिजास्टर बहुत इंटेंस हो गया है. सो आज हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज कैसे फ्यूल कर रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को. सो हियर इज व्हाट टू एक्सपेक्ट ओवर द कमिंग डेकेड्स. WEF का एक वीडियो है एंड दिस इज अ रियली गुड, जिसमें अजम्पशंस के थ्रू बोला गया है आने वाले टाइम पे क्या चेंजेस हो सकते हैं. जैसे 2030 तक ये नज़ारे होंगे. 2030 तक आइस शीट्स मेल्ट होने लग जाएगी. आइस कैप्स सीवियरली मेल्ट होगा. कोरल रीफ जो है वो एंडेंजर्ड होगी, थ्रेटेंड होगी. क्रॉप इल्ड कम होगी, पॉवर्टी इंक्रीज होगी. क्लाइमेट रिलेटेड डिसीजेस बढ़ेंगी एंड हैवी कैजुअलिटीज होगी. 2040s आते आते जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का मैंडेट है पेरिस एग्रीमेंट का, वो हम शूट कर जाएंगे. लो लाइंग जो कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, हैवीली पॉपुलेटेड, या वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी और कोस्टल इरोजन भी होगा. आइस फ्री समर नहीं होगा. मैक्सिको, हरिकेन, साइक्लोन, स्टॉर्म सर्जेस बहुत कॉमन हो जाएंगे. 2050 आते आते 2050 आते आते 2 बिलियन पीपल, 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा. टेम्परेचर राइज होगा. अगेन पॉपुलेशन का अब डिक्लाइन चालू हो जाएगा. मास्क डेली बेसिस पे पहनना पड़ेगा. फ्लड्स बहुत कॉमन हो जाएंगे. डिजास्टर्स बढ़ रहे. डिस्प्लेसमेंट होगा बिकॉज वाटर इनसिक्योरिटी होगी. वेदर इवेंट्स फेवरेबल नहीं होगी.
2100 आते आते ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम होने वाली है। नॉर्दर्न लैटिट्यूड 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा जगह बचेगी नहीं, टेम्परेचर बहुत राइज हो जाएगा। कोस्ट लाइन अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाएगी, कोरल रीफ्स गॉन, फिश हैबिटेट्स एटसेट्रा कुछ नहीं बचेगा। देन क्रॉप फेलियर्स होने लग जाएगा, इंटरस्टेलर रियलिटी दिखेगी, इंसेक्ट्स का भी पॉपुलेशन कम होगा, ड्रॉट्स कॉमन हो जाएंगे 40% ऑफ द प्लैनेट में, फॉरेस्ट फायर बहुत एक कॉमन चीज़ हो जाएगा। देन बहुत सारे जो कंट्रीज अभी हैविली पॉपुलेटेड है वो बन जाएंगे डेजर्ट। क्यों? क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस हो रहे हैं, बिजनेस एज यूजुअल से काम नहीं बनेगा। So that is why we need to consider climate change. So ये जो findings थी climate change की और anthropogenic angle का, ये एक reality है। केरला में हमको इसका ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है। देखो, पानी जो है, रेनफॉल जो है मॉनसून का, वो टोटलिटी में तो करेक्ट है, टोटलिटी में सफिशिएंट रेनफॉल हो रहा है, बट टेम्पोरल और स्पेटियल पैटर्न चेंज हो गया है। टेम्पोरल एंड स्पेटियल पैटर्न, जहाँ पहले कम बारिश होती थी वहाँ बहुत बारिश हो रही है, जहाँ बारिश नहीं होती थी वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, जहाँ बारिश थी वहाँ पे बारिश नहीं है। सो क्लाइमेट चेंज हैज़ हैम्पर्ड द एबिलिटी टू फोरकास्टिंग एजेंसीज। IMD का भी हेडेक हो गया है, करेक्टली फोरकास्ट नहीं कर पा रहा है। तो द आइडिया इज IMD भी अपग्रेड कर रहा है, ज़्यादा रडार्स लगा रहा है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लगा रहा है टू मीट द चैलेंज, ये IMD के डायरेक्टर ने बताया। हैवी रेनफॉल के इवेंट्स बढ़ गए हैं, लाइट रेनफॉल इवेंट्स डिक्रीज्ड हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो कभी बहुत सूखा हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। दिस इज इनस्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर। कन्वेक्टिव एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और हैवी रेनफॉल हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, क्लाइमेट में इनस्टेबिलिटी होती है, वाटर का अपड्राफ्ट होता है और इसी अपड्राफ्ट का रीज़न है कि ये पानी ऊपर जाता है और फिर वापस रेनफॉल के फॉर्मेट में कम आता है। सो रेनफॉल होने के लिए अपड्राफ्ट, इंस्टेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर इज नेसेसरी। बट अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है देन उससे फिर ये इरेगुलर पैटर्न में ये वेदर फिनोमिनन्स देखने को मिल रहा है। अरेबियन सी हो या बे ऑफ बंगाल, दोनों में वाटर जो है सी सरफेस टेम्परेचर ऑन राइज है। तो IMD बहुत डिफ़िकल्टी फाइंड कर रहा है इसको फाइंड आउट करने पर, करेक्टली प्रिडिक्ट करने को। एटमॉस्फेयर, रडार, वेदर स्टेशन, रेन गेज, सैटेलाइट, ये प्रिडिक्टेबिलिटी अब इनके थ्रू IMD बेटर करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये जो रडार है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के थ्रू जो रेनफॉल्स है इन सबको डिटेक्ट कर लिया जाता है, क्लाउड्स एटसेट्रा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो IMD इसको बेटर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है अपने इंस्ट्रूमेंट्स को। रिजोल्यूशन ज़्यादा हो, प्रिसीजन ज़्यादा हो और हम करेक्टली जो वेदर फिनोमिनन्स हैं उसको डिटेक्ट कर पाए। बट अगेन दिस इज लाइक कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वेदर किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लाइमेट किस डायरेक्शन में जा रहा है। बट द पॉइंट इज एंथ्रोपोजेनिक रीजन जो ट्रिगर है हमें उस पर भी साइमल्टेनियसली वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये जो सीन्स हैं ये अब एनुअल बेसिस पे होने लग गए हैं। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स और क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। इसी से रिलेटेड स्टेट ऑफ केरला में पिछले कुछ टाइम से नेचुरल डिजास्टर रिलेटेड वर्क काफ़ी बढ़ गया है। डिवास्टेटिंग बैक टू बैक फ्लड्स थे 18-19 के। नेचुरल डिजास्टर्स केरला में जिस तरीके से बढ़े हैं तो केरला में भी डिजास्टर रेस्पॉन्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये अब मेन स्टे होता जा रहा है यहाँ की पॉलिसीज का, गवर्नमेंट पॉलिसीज। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लैंडस्केप इम्पैक्ट होता है, मैनेजमेंट रिस्क मिटिगेशन ज़रूरी है। सो ये क्या है, NDRF एंड दिस डिजास्टर पॉलिसी। Okay, so this is climate change and various aspects. Now this is the Hindu newspaper, August 8. Before that, let us continue. Let us have a look at your comments as well. 4th of August 2022 answer submission. अभी आज भी कंटिन्यू कर लेते हैं, सेपरेट वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा, आज इसको क्विकली कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, तो सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। 2 सवाल थे, फ्लैग ऑफ इंडिया कोड और ज्योग्राफी ऑफ द इंडियन ओशन। बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। द आइडिया था कि सारी चीज़ों को हम एक जगह लिख के कंसोलिडेट करें। फ्लैग कोड इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर घर तिरंगा इनिशिएटिव चल रहा है। तो इंडियन जो फ्लैग है इसको फॉलो करने का एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक गाइडलाइंस होती है, वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखना था। तो दिस इज रियली गुड। पार्ट 1, 2, 3 इस बार रीसेंट क्या
चेंजेस किए गए हैं, चेंजेस क्या किए गए हैं, और फ्लैग से रिलेटेड से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन। वेरी गुड सौरभ, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। जितना आप ऐसे लिख के कंसोलिडेट करते जाओगे उतना ही आपका कंटेंट भी अच्छा होने लग जाएगा। आपको ज़्यादा रेफर नहीं करना पड़ेगा, ये टेम्पलेट्स आपके रेडीमेड हो जाएंगे और इन्हीं को आपको असेंबल करना है रियल एग्जाम में। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, कंटिन्यू। श्रवण, दिस इज अगेन रियली गुड, अब बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक लिख रहे हो। हेडिंग सब हेडिंग इज गुड, अंडरलाइन भी बहुत अच्छा है। भाग 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4 पॉइंट हमेशा लिखने की कोशिश करना है। कारण स्ट्रक्चरिंग इज रियली गुड, इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। रत्नाप्रिया, दिस इज अगेन रियली गुड, एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। दिस इज रूल्स गवर्निंग द ट्राई कलर। तो सी स्ट्रक्चरिंग पॉइंट्स उसको लिखना वेरी गुड। मैप वर्क इज ऑल्सो गुड, ओशन, लोकेशन, गल्फ, प्राइमरली हमें सारा मैपिंग देखना था इंडियन ओशन का, जो यहाँ पे अच्छे से किया है। सौरभ, दिस इज अगेन गुड। अब सी इस एक्सरसाइज को करने पर कितना इंटरेस्ट भी आया, हमने अच्छे से इंडियन ओशन एक्सप्लोर किया। इंस्टॉल गूगल अर्थ और मैप्स को भी रेफर करो आप। सबमरीन कैनियन, सी द डायग्राम, दिस इज सेल्फ मेड नोट्स, फैंटास्टिक। शुभम, दिस इज अगेन रियली गुड, सी इंडियन ओशन, वेरी नाइस। मेजर आइलैंड्स क्या है, मैपिंग वर्क पूरा कंप्लीट हो गया। फ्लैग कोड के बारे में भी हमने अच्छे से बता दिया, इसका प्रपोर्शन क्या होता है, कब फॉल करना है, लाइक दैट। फ्लैग होइस्टिंग, डॉक्टर जूही, दिस इज अगेन रियली गुड। हिस्ट्री, अब हम क्या करें, शुरू में एक इंट्रो ऐड कर दें, 2, 4, 5 लाइन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम इसको, जैसे हिस्ट्री आया ना, दिस सेग्रीगेशन इज गुड, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, रूल्स गवर्निंग, तो हम इसको लाइक 1, 2, 3, 4 जैसे पॉइंट किया है, फिर एक हेडिंग, फिर एक सब हेडिंग। इससे आंसर थोड़ा और अच्छा दिस स्ट्रक्चर नजर आने लग जाता है। योर कंटेंट इज रियली गुड और बहुत टू द पॉइंट आंसर्स लिख रहे हो, दिस इज रियली रियली गुड, दिस इज योर स्ट्रेंथ। सृष्टि, दिस इज अगेन रियली गुड। अब देखो, जैसे पहले 1, 2 लाइन लिख दिया, पैराग्राफ छोटा, फिर आप पॉइंट्स पे आ जाओ, जैसे ये लिखा, एक डायग्राम बनाया, फिर एक फ्लो चार्ट बनाया, वेरी गुड। रिया, दिस इज अगेन सो गुड। जैसे अ फ्लैग कोड इज अ सेट ऑफ लॉज एंड प्रैक्टिसेस दैट अप्लाई टू द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल इंडियन फ्लैग, दिस इज सो गुड। द फ्लैग कोड वॉज रिसेंटली अमेंडेड इन 2021। 2 सेंटेंस में इन्होंने पूरा टोन सेट कर दिया एंटायर आंसर कॉपी का। लर्न दिस, दिस इज गुड। रिसेंट अमेंडमेंट्स, देन वेरी गुड। देन इसके बाद इंडियन ओशन, देन इंडियन ओशन के सारे आइलैंड्स, मैपिंग वर्क हो गया, फैंटास्टिक। हरजिंदर, दिस इज रियली गुड। कैटेगरीज आपने बताया, इंडियन ओशन बताना था, मैप अच्छा मैप है, दिस इज गुड। ठाकुर, दिस इज अगेन गुड। फ्लैग कोड, डिफरेंट पॉइंट्स, फैंटास्टिक, दिस इज रियली गुड। इंडियन ओशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल अर्थ एक एप्लीकेशन आता है, उसको इंस्टॉल करिए और उसको टाइम टू टाइम आप देखा करो। समीर, दिस इज रियली गुड। समीर बंगाली में आंसर्स लिखता है। स्ट्रक्चरिंग इज रियली गुड, वेरी नाइस। देन दिस इज ज्योग्राफी ऑफ इंडियन ओशन, समीर, दिस इज गुड। मैप वर्क इज गुड, इंस्टॉल गूगल अर्थ, और इन सारी चीज़ों को देखते रहना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब टिप्स पे याद हो जाएगी। मैपिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देन दिस इज अमरजीत, वेरी नाइस, सी दिस इज सो नाइस, वेरी गुड। इसको रोटेट करके पोस्ट करिए, ये इन्वर्टेड हो गया है। सतेंद्र, अब सी आंसर्स कितने अच्छे हो गए हैं। दिस इज चर्चा में क्यों, ये एक पॉइंट लिखा। तो देखो, हमें पता है तिरंगा के रिलेटेड क्या नियम है, बट एक बार हम उसे लिख लेते हैं, 2021 भी लिखिए, तो वो चीज़ हमें स्टे करेगी, वो चीज़ हमारे पास रुकेगी, स्टेबल रहेगी। गुड। नंदनी, दिस इज अगेन रियली रियली नाइस। फ्लैग कोड के बारे में लिखा। स्पेसिंग, अब स्पेसिंग भी हम थोड़ा और इसको स्ट्रक्चर करें, हेडिंग सब हेडिंग में, हेडिंग सब हेडिंग, ओके, दिस इज रियली नाइस। मैप वर्क इज गुड। इंडियन ओशन, और स्पेसिंग मतलब लेफ्ट राइट स्पेसिंग, सेंटर स्पेसिंग, ये स्पेसिंग भी हमें मायने रखता है, इससे थोड़ा कॉपी और प्रेजेंटेशन बेटर हो जाता है। रोहित, दिस इज रियली गुड। सी फ्लैग कोड क्या होता है और फिर फ्लैग कोड के पार्ट्स बताए। देन दिस इज पार्ट 4 है, रीसेंट अमेंडमेंट्स क्या है वो भी कवर करिए। आरती, यू आर डूइंग रियली गुड। मैप वर्क इज एक्सेलेंट, वेरी नाइस, वेरी गुड कॉपी। विशाल, दिस इज अगेन रियली गुड। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में बताया आपने, अब बहुत अच्छे से लिख रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है ना। मैप में कभी भी कंजूसी नहीं करना है, उसको पूरा फुल साइज बनाना है, या साइड में नहीं, फुल साइज बनाइए। सैमुअल, दिस इज इवोल्यूशन ऑफ अवर तिरंगा, दिस इज रियली गुड। अब सी आपने कलर भी कर दिया, फैंटास्टिक। सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। देन दिस इज नेक्स्ट वन। सी मैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, गूगल अर्थ इंस्टॉल करिए और उसको अच्छे से देखिए। कीर्ति, दिस इज अगेन गुड। कीर्ति की कॉपी बहुत सिस्टमैटिक होती है, फैंटास्टिक। राम नरेश, दिस इज रियली गुड। कीर्ति अच्छा आंसर है, कंटिन्यू करना है। लेटेस्ट
जो अभी लेटेस्ट जो प्रिज्म है उसके थ्रू इस आंसर को भी देखना है 2022। देन राम नरेश, दिस इज अगेन रियली गुड, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छे आंसर्स हैं, फैंटास्टिक। सुमन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आंसर्स बेटर एंड बेटर, कंटेंट बिकमिंग बेटर एंड बेटर। अब जैसे ये रूल्स हैं इसमें लेटेस्ट चीज़ डालो, आज की डेट में क्या चेंजेस हुए, आज की डेट में क्या इससे रिलेटेड कोई सवाल भी उठे, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ये चीज़ें भी डालो। इंडियन ओशन, देन कंक्लूजन। इंडियन ओशन पे बहुत अच्छा टैब रखना है, इंस्टॉल गूगल अर्थ। आशा, वेरी गुड वर्क, हिस्ट्री आपने ट्रेस किया, 2022-21 रूल्स भी लिखिए, फ्लैग कोड। अब इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, थिंक अबाउट दैट चैलेंजेस। मैप वर्क बहुत ज़रूरी है कीर्ति, इंस्टॉल गूगल अर्थ एंड वेरी गुड। मैप हमें हमेशा देखते चलना है, कोई भी न्यूज़ देख रहे हैं आप गूगल अर्थ में उसको देखो कहाँ पर है, उसके आसपास के फीचर्स, कंट्रीज, बेस एट्सेट्रा, कीप अ टैब। ग्रेजुअली यही चीज़ आपको बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हो जाएगा। सुंदर, दिस इज अगेन रियली गुड, बहुत अच्छा आंसर है। हमेशा डैश के बजाय 1 2 3 4 लाइन लिखिए। हर घर तिरंगा, वेरी गुड, हर घर तिरंगा, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस पॉइंट। सुंदर, दिस इज गुड। इंडियन ओशन, very nice, this is very important, Google Earth install। पालिका, this is again really really good। Indian Ocean क्या होता है, very nice। Then अदिति, this is Indian Ocean, very good। Indian Ocean का मैप, ज्योग्राफी, very good। अब सी ऑप्शनल भी है हमारा, तो बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा, फैंटेस्टिक, ये चीज़ बहुत काम आएगी। देन फ्लैग के बारे में लिखा। अब इसमें फ्लैग में रेगुलर पॉइंट्स तो हैं, आज की डेट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आइडेंटिफाई। Then this is Puneet, this is really good। This is good, part 4A, हर घर तिरंगा। सी हर घर तिरंगा मेंशन किया, इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस, इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट है, गूगल अर्थ देखना है, ज्योग्राफी, सी पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो गया, नोट, वेरी नाइस। शुभांगी, वेरी हॉलिस्टिक एंड एक्सटेंसिव वर्क होता है आपका, दिस इज गुड। फ्लैग होस्टिंग क्या होता है, अब देखो यहाँ शुभांगी ने ये पॉइंट ढूंढा, आई वाज लुकिंग फॉर दिस, क्रिटिसिज्म, ये एक पॉइंट ने इस कॉपी को स्टैंड आउट कर दिया है और दिस विल फैच वेरी गुड मार्क्स। सी क्रिटिसिज्म, क्या डिफिकल्टी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम स्टैटिक चीज़ें देख रहे हैं, बट उसको सिलेबस से भी लिंक करो, उसमें डालो, सोशोलॉजी डालो, गवर्नेंस का एंगल डालो, फंडामेंटल ड्यूटीज डालो, थिंक अबाउट दैट, इससे आंसर और बेटर होता है आपका। दीपाली, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड। देन कंसर्न्स, अब सी दीपाली ने भी कंसर्न्स लिखे, गुड। मैप कितना अच्छा है, दिस इज गुड। इंडियन ओशियन, दीपाली का दिस मैप वर्क इज रियली गुड, बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा है, एसडीजीज भी फैंटास्टिक। अफसाना, बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो, दिस इज गुड। स्ट्रेंथ एंड करेज एंड दिस मैप, सारे पॉइंट्स लिखा, 1 2 3 4। देन क्या डिफरेंसेस, डिफेंस इंस्टॉलेशन एंड पोस्टर्स। अब इसमें आज की डेट में क्या कंसर्न्स हो रहे हैं, क्या जो प्लास्टिक के फ्लैग होते हैं उससे पॉल्यूशन नहीं होता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, अगर हम उसको जस्ट लाइक दैट आफ्टर अगर वो नहीं डिस्कार्ड हुए तो, सो द पॉइंट इज रीयूज नहीं हुए तो इन सब चीज़ों पे भी हमें सोचना है। पॉलमी, दिस इज रियली गुड। सी कितने अच्छे से यहाँ पे लिखा, वेरी सिस्टमेटिक, यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, स्टडीज एंड प्रिपरेशन में भी इसी को कंटिन्यू करना है, वेरी गुड। So these are your submissions, all right? Now let us come to the Hindu newspaper. First जो है वो है Prime Minister Lord states for cooperative federalism in fighting COVID-19. नीति गवर्निंग काउंसिल डिस्कसेस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, NEP, अर्बन गवर्नेंस। अब देखो ये जो टीम इंडिया है इसका 7th मीटिंग हुआ अभी, 7th मीटिंग। यहाँ देखो ये जो चेहरे दिख रहे हैं ये देश के प्रधानमंत्री हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और साथ ही साथ इसमें राज्य का भी रिप्रेजेंटेशन है, एवरी स्टेट चीफ मिनिस्टर्स। सो दैट इज वाई यहाँ जो बात हुई वो सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पॉइंटर्स हैं यहाँ पे, कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे पहला जो पॉइंट कहा यहाँ पे कि गवर्निंग काउंसिल ने डिस्कस किया, इश्यूज क्या डिस्कस किए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सेल्फ सफिशिएंसी पल्सेस में, ऑयल सीड्स में, एग्री कमोडिटीज में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाना है, स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, अर्बन गवर्नेंस में, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट है। फिर मॉडर्नाइज करें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग को, सेल्फ सफिशिएंट ग्लोबल लीडर बने एग्रीकल्चर सेक्टर में, रैपिड अर्बनाइजेशन करें। रैपिड अर्बनाइजेशन भी एक प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ स्ट्रेंथ, और ये स्ट्रेंथ बन सकता है विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। लिविंग ट्रांसपेरेंट सर्विसेज डिलीवरी, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो रैपिड अर्बनाइजेशन। देन प्रमोट करें ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, एवरी इंडियन मिशन अराउंड द वर्ल्ड में। तो ये जो 4-5 बातें लिखी यहाँ पे, ये पहला बात। दूसरा बात,
तीसरी बात और ये चौथी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, नोटेड डाउन, ऐसे आंसर राइटिंग सब जगह इसको आप यूज करो। हमारा पूरा फोकस अभी यहीं पे होने वाला है। तो दिस इज पीएम लॉर्ड स्टेट्स फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिकॉज इट इज अ टीम एफर्ट, इट इज अ टीम एफर्ट। सो दिस इज फोकस ऑन 3 T's। नीति आयोग, 7th दिस काउंसिल। इसरो का सैटेलाइट लॉन्च था SSLV, तो ये रॉन्ग ऑर्बिट में चला गया, यूजेबल नहीं होगा, सो दिस इज अ काइंड ऑफ सेटबैक। इसरो चेयरमैन ने बताया अपलोडेड सून, डिटेल्स और आएंगे। आप है S सोमनाथ। In its maiden mission, the launch vehicle carried the Earth observation satellite और co-passenger student satellite आजादी सेट। तो SSLV के थ्रू ये लॉन्च हुआ, बट वो डिजाइन जो डेजिग्नेटेड ऑर्बिट था वहां तक नहीं पहुंचा। केवल 3 IPS ऑफिसर्स ने ऑप्ट किया है सेंट्रल डेप्यूटेशन। ऑल इंडिया सर्विसेज होता है, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज, AIS, ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक कितनी है, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल क्या है, एटसेट्रा। ओके, और ये जो कमेंट्स है यू कैन अपलोड इट, शेयर दिस, पोस्ट दिस कमेंट ऑन यूट्यूब एज वेल। ओके, जैसे 6-7 अगस्त के वीडियो में हैप्पी फ्रेंडशिप डे, वेरी गुड। और कीर्ति ने जैसे बताया मिल्की वे क्या है, सी सेट। तो दिस इज अ गुड एक्सरसाइज, होमवर्क करना चाहिए, क्लास रिटेंशन बढ़ेगा आपका। आप पूरा वीडियो अच्छे से सुनोगे, आप उसके जवाब दोगे, ये आंसर्स भी करोगे, पेरिफेरल लर्निंग बढ़ेगी, आपको बहुत फायदा होगा। वेरी गुड, ऑलराइट, ओके, थैंक यू अदिति। एंड दिस इज राम नरेश, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आकांक्षा, वेरी गुड। अब देखो, अजय ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। देन गायन, सुंदर, वेरी गुड। अजय, वेरी नाइस। प्लेट टेक्टोनिक्स, फैंटास्टिक। प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी और प्लेट टेक्टोनिक्स भी। सुंदर, दिस इज रियली गुड। NCERT डिलीट कुछ नहीं किया है, वेबसाइट में जाओ, सारा प्लेलिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। एक्चुअली यहाँ फिर से रीबूट करना है तो वो कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए पुराने वीडियोस अनलिस्ट किए, दैट्स ऑल। डिलीट कुछ भी नहीं किया है। ओके, सो आप वेबसाइट में जाओ, वहाँ सारे आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस वहाँ पे अरेंज्ड हैं। जैसे जैसे न्यू वीडियोस आएंगे, मैं पुराने भी डिलीट नहीं करूंगा, उसको आर्काइव कर दूंगा, जस्ट दैट्स ऑल। ओके, सो दिस इज दिस, वेरी गुड। अजय, नंदिनी, सुंदर, वेरी गुड। इको थर्म, एनिमल विच डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बॉडी, हार्ट। इको एक्टोथर्म्स है, एक्टोथर्म्स। देन समीर, विभव, वेरी गुड। देन अपराजिता, राम नरेश, मोनिका, वेरी गुड। आकांक्षा, कुछ प्लेलिस्ट नहीं हटाए, गो टू वेबसाइट, वहाँ सारे अवेलेबल हो जाएंगे आपको। ओके, ऐसा प्रॉब्लम होगा तो मैं फिर से लिस्ट कर दूंगा उसे, बट हम अभी रीबूट करने पर ज्यादा अभी फोकस कर रहे हैं, रीबूट ऑफ ऑल द NCERT बुक्स। अब सी 3 IPS ऑफिसर्स सेंट्रल डेप्यूटेशन, तो ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रिपेयर दिस शॉर्ट नोट। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, मॉनसून ब्लूज, तो ये प्रॉब्लम है, और ये केरला नहीं, ये गुड़गांव है। तो हर शहर में, हर राज्य में दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये है चीता का रीइंट्रोडक्शन हो रहा है मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। और ये चीता इंडियन चीता नहीं है, एशियन चीता नहीं है, ये अफ्रीकन चीता है, नामीबिया से बुलाया जा रहा है। तो दिस इज अ ट्रायल प्रोजेक्ट में कुछ चीतास यहाँ पे आ रहे हैं, और वो चीता को यहाँ पे देखा जाएगा, सर्वाइव करते हैं, को एग्जिस्टेंस हो पाता है दूसरी बिग कैट से, लाइक दैट। लेट अस सी, अगर ये सक्सेस होता है तो अगेन एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी होगा। ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, या कुछ सवाल ये उठा था कि ये जो कूनो पालपुर है, ये थोड़ा सा लाइक ग्रासलैंड्स ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये फेवर करता है चीता की हैबिटेट को। द आइडिया वॉज कि यहाँ क्यों ना हम गिर के जो लायंस हैं उसको भी यहाँ पे ट्रांसलोकेट करें, गिर के लायंस, बिकॉज गिर के सारे लायंस एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, दिस इज नॉट राइट, तो उसका डाइवर्स करना ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ ये था कि ये जो है वो फीजिबल होगा या नहीं होगा। अब ये लेट अस सी फीजिबल कितने एक्सटेंट तक होता है, लेट अस सी। NBA चीफ ने डिसमिस किए हैं सारे कंसर्न्स। आप भी बताओ, चीता रीइंट्रोडक्शन है, क्या ये टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैंडल कर रही है? टाइगर आंसर। देन दिस इज केव एक्सप्लोरर, आफ्टर द ब्रेक टूरिस्ट है, दिस इज बोरा केव्स नियर अराकू, विशाखापट्टनम में। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, टूरिस्ट इनफ्लो यहाँ पे बढ़ गया है। Then this is next page, water let out of this dam, Kerala water resource minister ने बताया heavy rainfalls in Kerala।
स्पॉटलाइट है एशिया पैसिफिक में, बट हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक, आपको IR लिखना होगा ना तो एशिया पैसिफिक नहीं लिखना है, इंडो पैसिफिक लिखना है। इंडो पैसिफिक, इंडिया इंडो पैसिफिक बोलता है, USA भी इंडो पैसिफिक बोलता है, रशिया बोलता है एशिया पैसिफिक, बट वी से इंडो पैसिफिक। कूलिंग द टेम्परेचर, अगेन US चाइना ताइवान में जो डिफिकल्टीज है, अभी नैन्सी पेलोसी का विजिट, इसमें अभी लेट अस सी सो मेनी लेयर्स। शॉर्ट टर्म बेनिफिट ये होगा कि ताइवान जो है स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट है, US अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, और चाइना भी वन चाइना पॉलिसी। फोकस्ड ऑन इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज अ मस्ट। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन कम करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये सारी सेविंग, सारे सैलराइड पर्सन, सारे बैंक बैलेंसेस सबको डेप्रिशिएट डिटीरियोरेट कर देता है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज अ मस्ट। इसीलिए रेपो रेट बढ़ा दिया है 50 बेसिस पॉइंट 5.4%। तो जो 19-20 में था प्री पैंडेमिक, उतना वापस रेपो रेट आ गया है। बीच में जब पैंडेमिक आया तो RBI अकोमोडेटिव पॉलिसी अपना रही थी, अब इसका ग्रेजुअल विड्रॉवल चल रहा है। सेम चीज़ पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो इन्फ्लेशन एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है, US में भी है, यूरोप में भी है, एवरीवेयर। तो पैनल जो है मॉनेटरी अकोमोडेशन था उसको कम कर रहा है, वापस स्टेप बैक कर रहा है। एक्सटर्नल सेक्टर में भी डिफिकल्टी आती है, एक्सचेंज रेट में भी पर्सपेक्टिव आते हैं, ग्लोबलाइज्ड इन्फ्लेशनरी सर्जेस हैं, तो दैट इज वाई पॉलिसी प्रॉम्प्ट पॉलिसी टाइटनिंग एडवांस्ड इकोनॉमीज कर रही है। US ने भी फेड रेट को बढ़ा दिया है, फेड रेट जो है वहाँ पे भी इंक्रीज किया है, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। US में तो रेसेशन का भी एक बहुत बड़ा रिस्क आ रहा है, और इससे डॉलर की शॉर्टेज हो रही है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और रुपी वीक हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है वर्ल्ड में सेंटिमेंट्स डाउन है, तो वहाँ पे डिमांड नहीं आ रही है, डिमांड नहीं आ रही है तो हमारा एक्सपोर्ट हिट हुआ है, एक्सपोर्ट भी डिप हो गया है। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन जो है और डी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड है, नोट डाउन दिस वर्ड, दास साहब ने कहा ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड कॉज ऑफ वरी। इंडियन इकोनॉमी वैसे बहुत रेजिलियंस है हमारे यहाँ और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, एंकर हम करेंगे प्राइस गेन। RBI ट्राई कर रहा है MPC इन्फ्लेशन को टारगेट करने का, देखते हैं कहाँ तक हम सक्सेस होते हैं। इंडिया का आज़ादी का 75वां दिस महोत्सव 75th है, दिस इज आज़ादी का 75th ईयर। तो इस पूरे टाइम का यहाँ पे रिकैप है। देखो इसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हमें नहीं देखनी होती है, जो अभी हम क्लासेस में देख रहे हैं इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वो मोर देन सफिशिएंट होगा इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके कार्यकाल को समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा इंडिया ने किस तरीके से प्रोग्रेस किया इस 75 ईयर्स में। सो दिस इज़ रियली गुड, दैट इज़ वाई मैं आपको बोलता हूँ न्यू दिल्ली में जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है वहाँ को विजिट करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दिस इज प्रॉमिस रिपब्लिक। रेगुलर टॉक्स हैं कि हम फेल कहाँ पे हुए, इंडिविजुअल के एम्पावरमेंट में, गोल ऑफ अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक जो हमने सोचा था, इकोनॉमिक इक्वालिटी एट्सेट्रा अभी भी नहीं है। रीजनल डिफरेंशिएशन एट टाइम्स देखने को मिलता है, राज्यों के बीच में कंपटीशन होना इज गुड, हेल्दी कंपटीशन इज गुड, बट डिस्पैरिटी बहुत हो रही है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अपॉर्चुनिटी डिस्पैरिटी, पॉपुलेशन डिस्पैरिटी भी है। डेमोक्रेसी जैसे जो इमरजेंसी का टाइम था, सो द आइडिया इज इसमें कुछ हिट्स हैं कुछ मिसेस भी हैं, बट ओवरऑल 75 ईयर्स हैं। हमारे यहाँ का जो डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट है, उसने डिलीवर किया है। टैपिंग टेक्नोलॉजी टू चेक माइनर मिनरल प्लंडर। अब देखो कोई एक ह्यूज स्केल की माइंस है, माइंस क्या होती है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मिनरल्स जैसे कोल एट्सेट्रा भी हो सकता है, सैंड भी एक मिनरल है, आयरन भी एक, आयरन ओर भी मिनरल है, आयरन ओर एल्यूमिनियम का। द पॉइंट इज कि ये जो मिनरल्स हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वाया माइंस, ये अगर ह्यूज साइज की माइंस होती है तो इसमें लॉज आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, बट अगर स्मॉल स्केल माइंस होती है जो अनऑर्गेनाइज्ड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, उसमें कोई लॉज आते नहीं, और यहाँ पर क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटीज ज़्यादा होती है, प्रॉपर सेफगार्ड्स नहीं होते और क्लाइमेट प्रोटेक्शन का कोई यहाँ पे कंसर्न नहीं दिखाया जाता है। तो वी नीड टू चेक दिस माइनर मिनरल प्लंडर। जैसे क्वारिंग एक टर्म होता है, क्वारिंग पत्थर तोड़ना, जैसे मार्बल एट्सेट्रा निकालते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, तेलंगाना एट्सेट्रा, आंध्रा में दिस इज कोन्नान की लाइमस्टोन क्वारी, इतना लाख मैट्रिक टन लाइमस्टोन निकाल लिया इलीगली यहाँ पे। सो दिस इज इलीगल माइनिंग, और इलीगल माइनिंग पे हमें एक लॉ लाके इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। अब कैसे करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्मॉल स्केल। तो अगेन टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी।
ड्रोन्स यूज़ करो, IoT यूज़ करो, ब्लॉकचेन यूज़ करो और GPS सिस्टम यूज़ करो, रडार, रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करो। इन सब से जो डिसेंट्रलाइज्ड है, माइनर माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सैंड माइनिंग होता है, रेत का खनन, इसको चेक करना ज़रूरी है। जजिंग द फजिंग ऑफ डेटा फजिंग इज ऑल्सो वन बिग कॉज ऑफ वरी। अवेलेबल टेक्नोलॉजी से डेटा फजिंग को चेक करें। Then chinks, then marching on. Cases of hate news. Hate news is bad. Gains wiped out. Investor inflow. Telecom complaint. यहाँ जो बात है वो है कोलेजियम सिस्टम का। डीपीएसपी में आप बताओ किस डीपीएसपी में लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल। सो द आइडिया इज जुडिशरी बिकॉज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सो जुडिशरी का जो पोस्टिंग है कि कौन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन रहा है, जजेस बन रहा है, ट्रांसफर्स एटसेट्रा, इसमें एग्जीक्यूटिव का से नहीं होना चाहिए, वरना ये तो फिर इंटरफेरेंस हो जाएगा जुडिशियल मैटर में, एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा। इसीलिए जो एनजेएसी आया था वो 99 पे आउट हो गया। 99 सीएए था, जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वाश कर दिया था, अल्ट्रा वायर बोल दिया था। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का ये कोलेजियम है। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम क्या होता है? अब यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम जाने कि एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 124 में ये लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द सीजेआई एंड जजेस एपेक्स कोर्ट का है, उसका प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर इन द सेंस सीजेआई एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट उसका बैकग्राउंड ये होगा, 124 में ये लिखा है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट appointment to the office of the CJI should be of the senior most judge of the Supreme Court considered fit to hold the office. Union law minister would at an appropriate time seek the recommendations of the outgoing CJI on his successor. तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एग्जिस्टिंग है वो आउटगोइंग होगा, तो वो अपने सक्सेसर के बारे में रिकमेंडेशन देगा, वो रिकमेंडेशन देगा यूनियन लॉ मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर फिर रेफर करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर नए सीजेआई का अपॉइंट करेंगे। तो ये प्रोसेस बड़ा वेल एस्टैब्लिश था, बट बाद में ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द आउटगोइंग सीजेआई। इज इट ओनली सीजेआई, एक ही पर्सन बताएगा कि उसका सक्सेसर क्या है, या फिर एक कोलेजियम होना चाहिए। तो बाद में इसको कोलेजियम बनाया, मतलब कुछ सीनियर मोस्ट जजेस का एक ग्रुप बनेगा। तो सीजेआई जिसको रिकमेंड करता है, लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं, और प्राइम मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट को बताते हैं, और फिर वो नेक्स्ट सीजेआई बन जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आया, टू मच ऑफ पावर अगेन सीजेआई पे आ गया, सीजेआई का डिस्क्रिशन होने लग गया। सो दैट इज वाई एक ग्रुप बनाने की बात हुई। तो कोलेजियम आया और फिर वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स वगैरह के रिकमेंडेशंस देने लग गया। तो दिस जो रिकमेंडेशन ऑफ सीजेआई है, दैट मीन्स रिकमेंडेशन ऑफ कोलेजियम। और अगर ऐसा अभी ये जो प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा तो पॉसिबली 2027 में विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारे को मिल सकती हैं। दिस इज जस्टिस बीवी नागरत्ना, जो 2027 में फर्स्ट विमेन सीजेआई बन सकते हैं। तो कोलेजियम क्या है? कोलेजियम अगेन एक इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन में ये हुआ कि 3 जज केसेस आए। पहला जज केस आया जिसमें बोला कंसल्टेशन ऑफ सीजेआई फुल एंड इफेक्टिव होगा। दूसरा जज केस आया 1993 में, ये रूल्ड आउट किया सीजेआई वुड हैव टू कंसल्ट अ कोलेजियम, मतलब अकेला सीजेआई नहीं है, उसके 2 सीनियर मोस्ट जज का एक कोलेजियम है और फिर वो अपॉइंटमेंट बता रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ सिंगल पर्सन ओपिनियन, दिस इज अ कलेक्टिव ओपिनियन। फिर थर्ड सीजेआई केस आया, इसमें यह हुआ कि कोलेजियम इज टू प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द सीजेआई एंड 4 ऑफ हिज सीनियर मोस्ट जजेस, और फिर जो नाम आ रहा है गवर्नमेंट को उसको बैकग्राउंड चेक करके अप्रूवल देना है। तो कोलेजियम सिस्टम कैसे वर्क करता है? सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के मिलते हैं और वो रिकमेंड करते हैं किसको अगला सीजेआई बनाना है या फिर किसको जज बनाना है, किसका ट्रांसफर है। ये सारी चीजें कोलेजियम में होता है। कोलेजियम कैन वीटो द गवर्नमेंट इफ द नेम्स आर सेंड बैक बाय द लेटर फॉर रिकंसिडरेशन। तो कोलेजियम ने नाम भेजा, गवर्नमेंट ने बोला इसको नहीं बनाना है, तो कोलेजियम वहां पे वीटो भी लगा सकता है कि नहीं इसी को बनाना है। सो बेसिक टेनेट ये है कि जुडिशरी की प्रेमेसी होनी चाहिए गवर्नमेंट पे इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट, कि वो डिपेंडेंट नहीं हो जाए एग्जीक्यूटिव पे। तो इसीलिए कोलेजियम सिस्टम आया।
ये डिलीवर कर रहा है, बट प्रॉब्लम इज इसमें क्रिटिसिज्म भी आता है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जजेस आपस में ही 3-4 जजेस मिलके डिसीजन ले रहे हैं, वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी। कई बार नेपोटिज्म देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और इसीलिए एनजेएससी आया, बट एनजेएससी क्वॉश हो गया बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था। तो व्हाट इज दिस? दिस इज सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। अब ये है ग्रेट बैरियर रीफ रिकवरी एंड वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट थ्रेट्स। तो अभी जो पहले वीडियो देखा हमने ग्रेट बैरियर रीफ एटसेट्रा, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में लेट मी शो यू वन मोर वीडियो। ओके, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, इनफैक्ट ये है कोरल रीफ। सी दिस कोरल रीफ्स। ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का वीडियो है, वेरी गुड वीडियो। इसमें बताया है कोरल रीफ्स एटसेट्रा के बारे में। They are so beautiful. They are so beautiful. कोरल एनिमल होते हैं। कोरल एनिमल होते हैं। Coral are in fact made up They of are like tiny this. animals called polyps. These अब invertebrates can range from the ये size of a pinhead वेरियस साइजेस के हो सकते हैं। to a bit ये larger बास्केटबॉल than a जितने बड़े भी हो basketball. सकते हैं। ग्रुप्स है, बास्केटबॉल जितने बड़े भी हो सकते हैं। Each polyp consists Something of like a this. soft sac-like body ये topped उनका by a बॉडी है, mouth covered in दिस इज stinging माउथ, tentacles. और ये है To टेंटिकल्स। protect their सो soft दीज आर bodies एनिमल्स, and add कोरल्स support, आर the एनिमल्स। polyps secrete limestone skeletons or calicles. ओके, Corals are mega builders. तो ये जो कोरल्स होते हैं ना, ये रीफ Polyp बनाते हैं, calicles बिल्डर्स हैं connect ये। to one another, creating a बहुत बड़े colony बड़े that जैसे acts मकान as a होते हैं, ऐसे single बहुत बड़े organism. रीफ्स बनाते हैं, कॉलोनी As बनाते हैं। colonies grow over hundreds and thousands of कोरल years, एनिमल है, they join एनिमल with other रीफ्स बनाते हैं। colonies and become reefs that can grow to hundreds of miles long. The और largest ये coral यूजुअली reef शैलो is वाटर में है, Australia's बट Great Barrier हमें Reef, डिफरेंट which रेंज में भी began ये मिली growing है। about ये है ग्रेट 20,000 बैरियर years रीफ, ago. ये ऑस्ट्रेलिया है, ग्रेट बैरियर रीफ। Coral reefs are some of the most diverse तो ecosystems on एक Earth. इकोसिस्टम बनता है, एक कॉलोनी बनती है, एक Though they सोसाइटी cover बन less जाती है, than शहर बन जाते हैं 1% इनके of the कोरल ocean रीफ के। floor. यहाँ कोरल रीफ्स हैं, Coral reefs are home to और यहाँ पर बहुत सारे 25% of एनिमल्स, all marine फिशेस वगैरह creatures. रहने को आते हैं। तो ये क्या हुआ? It's been estimated that up बायोडाइवर्सिटी, to 2 बायोडाइवर्सिटी million species रेन inhabit फॉरेस्ट बन coral गए, लाइक reefs, रेन फॉरेस्ट। rivaling the biodiversity of the rainforest. यस, The reefs provide rich habitat that helps protect young fish as they grow. टू मेनी स्पीशीज यहाँ पे रहती है, ग्रेट बायोडाइवर्सिटी है। Coral are तो translucent. दिस इज लाइक देयर कॉलोनी। कोरल Coral reefs ट्रांसलूसेंट get their होते हैं, rainbow ट्रांसलूसेंट का colors मीनिंग from बताइए। algae or अब आता है zooxanthellae जूजेंथेली। that live in their tissue. जूजेंथेली, Though corals जूजेंथेली use their क्या है? tentacles algae to है। capture some food, most of their food comes from the algae they house. लाइक दिस। When coral becomes stressed by अब इन दोनों में pollution or other सिम्बायोटिक factors, रिलेशन होता they है। evict कोरल इनको their घर दे रहे हैं algae. और जूजेंथेली इनको फूड दे रही है। अब बिकॉज ये कलर्ड होती है जूजेंथेली, Coral और bleaching results, जूजेंथेली revealing डाई coral's होगा white तो skeleton. डिस्कलर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग। Coral provide a window to the past. यस, विंडो As टू coral द grow, पास्ट। their limestone skeletons form layers similar to tree rings that vary in composition ये and क्या होता है? thickness डेंड्रोक्रोनोलॉजी। based on ocean conditions at the time. With some coral हम reefs समझ पाते हैं growing हमारे for past thousands को। or even millions of years, scientists Then can study these study layers करते to हैं, reveal what the Earth's research climate करते हैं। may have been like in the प्रॉब्लम है, ancient past. कोरल्स आर डाइंग, कोरल रीफ्स आर Unfortunately, डाइंग। climate change is putting coral's future in danger, along with the millions of species that inhabit the reefs and the 500 million people that rely So, on reef fish for कोरल food. रीफ्स आर डाइंग and Warming it is a waters cause of result worry. in prolonged coral bleaching Look that at kills so coral beautiful it reefs is. or leave them vulnerable to other threats. Without significant action on climate change, our oceans could lose many of their colorful reefs by the end of the century. Alright, so this is Great Barrier Reef. अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे प्राइमरली इन्हीं बातों को एक्सप्लेन किया है कि कोरल रीफ्स में भी एक्चुअली साइकिल आता है। कई बार डाई हो गया बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स, तो वो रीग्रो भी कर देती है। बट फॉर पास्ट सम टाइम यहाँ पर डिफिकल्टी आ रही है, रिकवरी इजी नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ अगेन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। सो कोरल्स क्या है? मैरीन इनवर्टिब्रेट हैं, डू नॉट पजेस अ स्पाइन नहीं होती, तो दैट इज वाई इनवर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट नहीं है। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट। ये लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है प्लैनेट का। कोरल जो होता है, एक कोरल होता है, वो कहलाता है पॉलिप। थाउजेंड्स ऑफ पॉलिप एक साथ रहते हैं तो बनती है कॉलोनी। और ये
पॉलिप मल्टीप्लाई भी करता है टू मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। कोरल दो टाइप के होता है, हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल। जो हार्ड कोरल होता है वो निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट सी वाटर में, और इससे एक एक्सोस्केलेटन बनता है, रीफ बनती है, इनका मकान बनता है। हार्ड कोरल्स जो होते हैं इकोसिस्टम के इंजीनियर्स बोला जाता है इन्हें। ये एक कंडीशन है, कोरल रीफ मैट्रिक है कि क्लाइमेट में डिफिकल्टी तो नहीं है, सो दे आर इंडिकेटर स्पीशीज एज वेल। फिर ये कोरल्स जो होते हैं ये अटैच करते हैं स्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट का, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बना है, इनके एंसेस्टर्स ने भी बनाया है, उसमें नए ऐड करते जाते हैं सीक्रेशन, और इस तरीके से एक ग्रैंड स्ट्रक्चर बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ जो बनाया 2300 किलोमीटर लॉन्ग है, 3000 से ज्यादा यहाँ पे रीफ है, स्पीशीज हैं, और सी द नंबर 25% ऑफ मेरीन बायोडाइवर्सिटी, 25% यहाँ पर रहती है 1% एरिया में, सो दे आर वेरी इंटेंस। मैरिन जो लाइफ है वो यहाँ पर है, फिशेस भी हैं। 2.7 ट्रिलियन का एनुअल इकोनॉमिक वैल्यू दिस इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कराता है। 4.6 बिलियन ऑस्ट्रेलिया को कराता है, 2.7 ट्रिलियन इन टोटल, सो दिस इज अ ह्यूज नंबर। कोरल रीफ्स इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक रिजिलियंट एंड केपेबल रिकवरिंग होती है आफ्टर डिजास्टर, जैसे हीट, स्ट्रेस, साइक्लोन, प्रेडेटरी अटैक। सो द आइडिया इज नेचर वैसे सेल्फ हीलिंग होती है, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी हम इस प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं, हैम्पर पहुंचाते हैं। कोरल रीफ्स डाई कर रही है, इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ओके, अब इसमें होती है जूजेंथली, जो होती है एक एल्गे, दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशन है। प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट कि जो दो स्पीशीज होती है ना, उनके बीच में कैसे रिलेशंस पॉसिबल है। पॉजिटिव पॉजिटिव, रिमेंबर पढ़ा है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, न्यूट्रल एटसेट्रा। प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट कि ये सिम्बायोटिक क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है, लाइक दैट। एल्गे प्रिपेयर करती है फूड फॉर कोरल्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, और उसको एक कलर भी प्रोवाइड करती है, तो कलरफुल कोरल्स बनती है। जब हीट, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, ओशन एसिडिटी, जूजेंथली एटसेट्रा जब आता है, तो इससे कोरल का डिसइंटीग्रेशन चालू हो जाता है। देन इसके बाद जो एक्सोस्केलेटन है वो दिस कलरलेस बचता है, और बहुत डिफिकल्टी यहाँ पे आती है, और दिस इज नॉट गुड फॉर दिस एनवायरमेंट। क्लाइमेट चेंज का एक इंडिकेटर है। दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग। So, while the observed recovery offers good news for overall state of Great Barrier Reef, concerns अभी भी हैं, जिस स्पेस से होना चाहिए वो नहीं है। ओके, दिस इज इंग्लिश, एक वर्ड है यहाँ पे दिस फबिंग। फबिंग मीन्स जैसे फोन में फबिंग, फोन एंड स्नबिंग का मिक्सचर है, मिक्स किया है, फोन एंड स्नबिंग। आंसर्स कॉल नहीं हो रहे हैं, दैट इज फोन स्नबिंग, फबिंग। देन ये वर्ड है चिक एंड चिक, तो चिक तो दिस चिकन हो गया, एंड दिस इज लाइक वेरी नाइस। The chick मतलब dress is looking really good, like that. Then this is unretire is also a word. ये एडिशन है ताइवान के बारे में, ताइवान के बारे में। ताइवान स्ट्रेट है जो ताइवान और एशियन मेनलैंड को सेपरेट कर रही है। ताइवानीज फ्लैग में रेड, ब्लू, व्हाइट है। फॉर्मोसा इसे पोर्तुगीज ने नाम दिया था। फुजियान यहाँ का मेजॉरिटी ऑफ इनिशियल चाइनीज माइग्रेंट्स हैं, ताइवान में, फुजियान में है। सुनियत सेन फाउंडिंग फादर है रिपब्लिक ऑफ चाइना के। ताइवानीज कंपनी 50% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर है, TSMC। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर वॉर होता है तो यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, चिप शॉर्टेज। देन ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पंचायत वेब सीरीज में भी दिखाया था, हस्बैंड्स ऑफ इलेक्टेड वुमेन टेक ओथ इन दिस। सो द आइडिया इज कि सरपंच है, सरपंच की पोस्ट एक विमेन के लिए रिजर्व है, बट वहां पे विमेन का इलेक्शन भी हो गया, बट इनडायरेक्टली वहां पे हस्बैंड्स सारा काम कर रहे हैं, तो दिस इज दैट। इंडिया बिगिंस कोऑपरेशन विद कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस इन अ फर्स्ट US नेवी शिप इन इंडिया फॉर रिपेयर्स, गुड न्यूज। देन EC ने सर्टिफाई कर दिया है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। CSIR गेट्स इट्स फर्स्ट विमेन चीफ, दिस इज रियली गुड। सो आप हैं N कलाइसेल्वी, लिथियम बैटरी एक्सपर्ट है, दिस इज रियली गुड। व्हीकल का अब फुल थ्रॉटल पुश होने वाला है, तो आप हैं CSIR की फर्स्ट विमेन चीफ। लेट अस प्रिपेयर अ लिस्ट कि विमेन चीफ अभी कहाँ पर है, किन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन या कंट्री के इंस्टीट्यूशन में है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी CSIR आ गया, WTO के चीफ बताओ, सेबी के चीफ बताओ, ऐसे विमेन चीफ कहाँ पर हैं। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट लिस्ट। ऑन हाई अलर्ट है, इंडेक्स फंड्स हैं, चाइनीज एनवॉय, श्रीलंका, हम्बनटोटा, ताइवान स्ट्रेट, वन चाइना पॉलिसी, और यहाँ कॉमनवेल्थ में वी आर डूइंग गुड।
देन ये है टारगेटिंग अ न्यू मार्केट, जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। एसएसएलवी से हम 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस करने का कोशिश कर रहे थे, इसका भी काफ़ी डिमांड है, बट ये अभी सक्सेस नहीं हुआ। देन ये गुड़गांव है, ऐसे हर शहर सबमर्ज हो जाते हैं बारिश आते ही। देन दिस इज IMEI नंबर ज़रूरी होता है, ये हर मोबाइल नंबर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो अगर जब ऐसे स्नैच वगैरह भी होता है फ़ोन, उस IMEI के थ्रू आप फ़ोन को ब्लॉक करवा सकते हो। देन दिस इज जल जीवन एडवाइजरी, नालंदा यूनिवर्सिटी, एक नालंदा और एक रिमेंबर तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इंडिया हमेशा से एजुकेशन में बहुत अच्छा रहा है। नालंदा रूम्स यूनिवर्सिटी ऑफ फ्यूचर इज रेडी विद न्यू कैंपस। ये ISRO का SLV है। ये जो डिसीज़ है जो अभी एनिमल्स में देखने को मिल रही है, ये है दिस लंपी स्किन डिसीज़। गावी है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो इसने बताया कि लंपी स्किन डिसीज है, इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड दिस कैप्री पॉक्स वायरस। ये थ्रेट है लाइव स्टॉक का। जेनेटिकली ये रिलेटेड है गोट पॉक्स एंड शिप पॉक्स फैमिली से। सो द नेम इज, वायरस नेम इज कैप्री पॉक्स वायरस। इससे हो रहा है लंपी डिसीजेस। ऐसे जो कैटल्स है, वाटर बफेलो है, इसमें ऐसे लंप्स बन रहे हैं स्किन पे। अब ये जो वायरस है ये कैसे फैलता है? वेक्टर कैरियर क्या होता है? ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स। इन्फेक्शन होता है तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म नोड्स बन जाते हैं एनिमल की हाइड पे, स्किन पे, और जो लंप्स जैसे दिखते हैं। अब इससे क्या होता है? एनिमल का वेट लॉस होगा, फीवर आएगा और मिल्क यील्ड भी कम होगा, और प्लस जो हाइड है वो भी यूज नहीं कर पाएंगे, उसमें ऐसे पैचेस हो जाएंगे। सो ये लंपी स्किन डिसीजेस है। रिस्क टू ह्यूमंस भी होता है। द डिसीज इज नॉट जूनोटिक एज ऑफ नाउ which means it does not spread from animal to human. बट मिल्क जो प्रोड्यूस्ड है, क्या वो फिट फॉर कंजम्पशन होगा या नहीं? लेट अस सी। विल बी फिट बोला गया है, बट लेट अस सी। एक्चुअली क्या होता है, जूनोसिस का बताना बहुत डिफिकल्ट है, कब कौन सा वायरस इवॉल्व हो जाए और वो फिर जंप कर जाए फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग। देन दिस इज डायबिटीज मील प्लान, कोलंबो का सेल्फ गोल। सेल्फ गोल का मतलब क्या होता है? टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ गोल? Then vice president, the wrong diagnosis, tax to GDP ratio is not low as claimed, much higher than expected. Tax to GDP ratio should be good. Tax buoyancy एक word होता है, what is the meaning of tax buoyancy? Taiwan question, Cuba battles oil shortage plays, and this is promise now pay later. ये बात है टूरिज्म। टूरिज्म सेक्टर ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, 42 बिलियन का बाय 2024। दिस इज़ अ बिग नंबर। टूरिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीज़न ये होगा, कनेक्टिविटी बेटर करें, वेसल्स वगैरह सर्विसेज पे हम वर्क करें, मल्टीपल फ्रंट्स में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। देन फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है दिस टूरिज्म, मिडिल क्लास एटसेट्रा, एवरीबडी लव टूरिज्म, सबको पसंद है, टूरिज्म इज़ गुड। फॉरेन दिस जो फॉरेन करेंसी भी हम अर्न करते हैं, फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, तो टूरिज्म पे फोकस करना है। ये 3 सेक्टर हैं, टूरिज्म हुआ, टेक्सटाइल हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। ये सारे नोट्स आई विल प्रोवाइड टू यू, एंड दिस इज 8th of August. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.